शांति निवास, जहाँ वैसे तो अक्सर शांति ही रहती थी, लेकिन कोई था जो आकर उस घर की शांति अक्सर भंग कर देता था। चलिए मिलते हैं हम भी बुआ सास जी से, जो जब भी घर में आती तो बहुओं के लिए हमेशा एक नया तोहफा जरूर लाती। पायल बहू, रिया बहू, कहाँ हो? सब इधर आ जाओ। सबसे पहले वहां शांति देवी आती है। अरे दीदी प्रणाम, आइए आइए। हाँ हाँ प्रणाम। अभी अपनी दोनों बहुओं को भी बुलाओ। बस आ ही रही है। दोनों बहुएं रसोई में थी। चलो देखते हैं आज कौन सा नया सरप्राइज मिलेगा हमें। हाँ दीदी चलिए देखते हैं। दोनों बाहर हॉल में आती है और बुआ जी को प्रणाम करती है। हाँ हाँ जीती रहो, सदा सुहागन रहो। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई है बुआ जी? आज मैं तुम्हारे लिए टिंडे लाई हूँ। वो तो मुझे पहले ही पता था। सब्जियां लाने के अलावा बुआ जी के पास और कोई काम होता भी है क्या? देखो मैं ना बिल्कुल ताजा और नेचुरल टिंडे लेकर आई हूँ। तुम इसकी अच्छे से सब्जी बनाना, पिछली बार की तरह बस उबाल कर मत रख देना। जी ठीक है बुआ जी। पहले हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो, उसके बाद खाने की तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल और रिया दोनों रसोई में जाती हैं। मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ दीदी, आप तब तक खाने की तैयारी कर लीजिए। कितनी ही तैयारी क्यों ना कर ले हम रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता हम ये जंग कभी भी जीत पाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, हिम्मत मत हारिए, एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। आखिर कैसी जंग जीतने की बात कर रही थी दोनों? चलिए वो तो आगे ही पता चलेगा। एक तरफ रिया पहले शांति और कमला को चाय नाश्ता देती है, वहीं पायल खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद खाना भी बन जाता है और फिर सबको खाना परोसा जाता है। दीदी खाना शुरू करिए। देखते हैं आज कैसा खाना बनाया है दोनों ने। अच्छा ही बना होगा। वो तो खाने के बाद पता चलेगा। कमला खाना खाना शुरू करती है और थोड़ा खाना खाने के बाद ही मुंह बना लेती है। क्या हुआ दीदी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। कैसी सब्जी बनाई है? क्या हुआ बुआ जी, क्या कमी है सब्जी में? अरे टिंडे का तो स्वाद ही नहीं आ रहा। क्या कह रही हो दीदी, अब टिंडे की सब्जी है, इसमें टिंडे डाले हैं तो टिंडे का ही स्वाद आएगा ना, अब पनीर का स्वाद थोड़ी ना आएगा। शांति मजाक करते हुए कहती है, लेकिन कमला को मजाक पसंद नहीं आता। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, अपनी बहुओं को जरा गुण सिखा। इनसे एक सब्जी भी ठीक से नहीं बन रही तो और क्या ही करेंगी। लेकिन दीदी सब्जी तो ठीक ही है। मैं तुझे समझा देती हूँ, अपनी बहुओं की गलती भी देखा कर। अभी इन्हें ठीक से काम करना नहीं आता। पिछली बार देखा था मैंने कैसे इन्होंने सब्जी फेंक दी थी। वो तो दीदी जरा एक्स्ट्रा सब्जी बन गई थी और वो खराब हो गई थी, इसलिए फेंकी थी। देखा, अभी तेरी बहुओं को बहुत कुछ सीखना बाकी है। इनकी जरा क्लास लिया कर, हमेशा इनका बस पक्ष मत लिया कर। मेरी बहू को देखो कितने अच्छे से काम आते हैं उसे। ना तो जरा सी भी सब्जी वेस्ट होती है, ना ही स्वाद में कोई कमी होती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाँ दीदी वो तो है। हाँ तो मैं तुझे इसीलिए तो समझाती हूँ, मेरी बात मान, नहीं तो ऐसे कभी इन्हें ठीक से काम करना नहीं आएगा। बाकी मैं तो चली, मेरा सारा मूड खराब हो गया ऐसी सब्जी खाकर। इतना कहकर कमला खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। देखा ना मम्मी जी आपने, फिर से बुआ जी ने क्या किया। इन्हें बस हमेशा कमियां ही निकालनी होती है। हम चाहे कितना ही अच्छा खाना क्यों न बना ले, लेकिन इन्हें हमेशा बुराई ही करनी होती है। एक तो पता नहीं अपनी पसंद की कौन सी घिया, टिंडे, तोरी ऐसी ही सब्जियां लाती रहती है और फिर हमें बनाने को कहती हैं। और हम पूरा मन लगाकर अच्छे से बनाते हैं, लेकिन वो भी समझ में नहीं आती। बेटा अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, देखा ना मैंने कैसे बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी बात का ही बुरा मान गई और मुझे ही 2-3 बातें सुनाकर चली गई। अब हम ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। माना मम्मी जी, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बुआ जी की इस आदत से सब परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन बाद बुआ जी फिर से आती है अपनी एक नई सब्जी के साथ। देखो आज मैं कौन सी नई सब्जी लाई हूँ। लो जी, फिर से हो गया स्यापा शुरू। देख बहू, आज मैं अपने खेत की ताजा ताजा तोरी लाई हूँ, इसलिए आज ठीक से सब्जी बनाई हो। आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता देती हूँ। हाँ ठीक है बुआ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।
सब्जी लेकर पायल जाती है रसोई में और अपने काम में लग जाती है। देखो रिया, जरा सब्जी टेस्ट करना कैसी बनी है। भाभी, मेरी सब्जी टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहे कैसी भी सब्जी क्यों ना बना ले, लेकिन बुआ जी को कभी राज नहीं आ सकती। हम तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 की जगह 4 बातें सुननी पड़ती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रिया, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकालना होगा। कुछ आइडिया सोचना होगा दीदी। हाँ, फिलहाल आज देखते हैं आज कैसा रहता है सब। चलिए दीदी। दोनों खाना बनाकर बुआ जी को सर्व करती हैं। आज खाने में तोरी की सब्जी बनी थी, पहला निवाला खाने के बाद। क्या हुआ दीदी, आज सब्जी स्वादिष्ट लगी जो इतना लंबा किया आपने? मैं तो ये सोच रही थी कि कोई कैसे इतनी आसान सब्जी भी अच्छी नहीं बना सकता। सच में शांति, तेरी बहुओं को ना कुछ भी नहीं आता, बस सब्जी ऐसे ही उबाल कर दे देती है। अरे इतने तरीके होते हैं इन सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के, लेकिन नहीं, इन्हें कहाँ कुछ मेहनत करनी होती है। हाँ दीदी, लेकिन इन्होंने बड़े मन से सब्जी बनाई है, इतनी बुरी भी नहीं बनी है सब्जी। अरे मन से सब्जी बनाने से क्या होता है, जब सब्जी ही अच्छी नहीं बनी तो फायदा क्या। बस पानी में सब्जी को उबाल कर दे दिया। टिंडे और तोरी की सब्जी भी इतने अलग अलग तरीके से बन सकती है, बस पूछो मत। मेरी बहू है ना, कभी ऐसा नहीं करती। इतनी मेहनत से मन लगाकर सब्जी बनाती है और हर बार अलग तरीके से, तभी तो खाना खाने में मजा आता है। मेरी बहू तो एक सब्जी से 50-50 वैरायटी बना देती है, और एक इन्हें देखो। सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है ना दीदी। अब आपकी बहू का तरीका अलग है और इनका खाना बनाने का तरीका अलग है। अरे तो वैरायटी तो बन सकती है। लेकिन बुआ जी, तोरी की सब्जी तो ऐसे ही बनती है, इसलिए हमने ऐसे बनाई। क्यों, तोरी में और वैरायटी क्यों नहीं हो सकती? बस एक पानी की ही तोरी बनती है क्या? सूखी तोरी भी बन सकती है, तोरी के पापड़ भी छौंक कर बना सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। देख शांति, मैं तुझे फिर समझाती हूँ, अपनी बहुओं को जरा कुछ सिखा, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे दीदी ने सब कुछ आता है, सारा घर अच्छे से संभालती है। मुझे जो कहना था कह दिया, बाद में मत कहना मैंने समझाया नहीं था। मैं चलिए अब। सब्जी में भर भर की कमियां निकालने के बाद कमला वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बहुएं बहुत भड़क जाती हैं। इसीलिए मेरा कभी भी बुआ जी के लिए खाना बनाने का मन ही नहीं करता। देखा ना मम्मी जी, आपने आज फिर हमें कितनी बातें सुना दी। अब जब इन्हें खाना खाना ही नहीं होता और हमारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, तो हर रोज यहाँ सब्जी लेकर आ क्यों जाती है? पहले तो अपनी 3rd क्लास सब्जी लाएंगे, उसके बाद हमें बनाने को कहेंगी, फिर हम इतने मन से खाना बनाते हैं तो उसमें मुंह बनाने लग जाती है और 3600 कमियां निकालती है। मैंने तो उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो बस एक ही बात रट रखी है। हाँ, उन्हें बस हमारी कमी निकालने के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन अब बस बहुत हुआ, हमें कुछ करना होगा। हम कब तक ऐसे ताने सहते रहेंगे? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बुआ जी के ताने तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे और हम उनके नीचे दबते जाएंगे। बिल्कुल। तो मम्मी जी, आप ही बताइए अब हम क्या करें? देखो बेटा, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं उनसे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए अब जो देखना है तुम ही दोनों देख लो। मैंने तो तुम्हें सारी छूट दे रखी है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। तो ठीक है, अब हम बुआ जी को अपना टैलेंट अच्छे से दिखाएंगे। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों ने ठान लिया था कि अब उन्हें बुआ जी की बातों का जवाब देना है। अगली बार फिर से बुआ जी अपनी सब्जी लेकर आती हैं। देखो आज मैं क्या लाई हूँ। जी बुआ जी, बताइए आज आप कौन सी सब्जी लाई हैं? मैं अपनी पसंदीदा तोरी लाई हूँ। ठीक है, आप रुकिए, हम अभी आपके लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाते हैं बुआ जी। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा बनाना, ऐसे ही उबाल कर मत दे देना, थोड़ी वैरायटी लाना सीखो। कोई बात नहीं बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज हम कुछ अलग ही करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। पायल और रिया रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। तो दीदी शुरू करें हम अपना कार्यक्रम? हाँ बिल्कुल। लेकिन सब कैसा बनेगा? जैसा भी बने, बाकी वो तो हमें बुआ जी ही बताएंगी कैसा बना है। खाना बनाने के बाद बुआ जी को खाना सर्व किया जाता है। लीजिए बुआ जी, हमने खाना बना दिया और आज हमने मीठे में भी कुछ बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है भाई?
आप पहले खाकर बताइए कैसा बना है, क्योंकि वो आपका पसंदीदा है। अच्छा ठीक है, लाओ भाई। खाना देखने के बाद, ये क्या किया? ये कौन सी सब्जी है भला? बुआ जी, आप तोरी की सब्जी लाई थी तो हमने तोरी ही बनाई है। लेकिन ये कैसे बना दिया इसे, और इसमें ये छिलके जैसा क्या है? बुआ जी, हमने तोरी के छिलकों को भी इसमें छौंक दिया है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आज हमने कुछ अलग ट्राई किया है बुआ जी। आप हमेशा कहती है ना हम बस वही एक ही तरह से सब्जी बनाते हैं, तो आज हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। हाँ, आज हमने बस सब्जी को उबाला नहीं है, उसमें पूरी मेहनत से अलग वैरायटी का मसाला इस्तेमाल किया गया है। बुआ जी, अब आप खाना टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। कमला मुंह बनाकर खाना खाती है। तो दीदी, खाना कैसा लगा? बस ठीक ही है, उतना मजा नहीं आया। लेकिन बुआ जी, आज तो हम अलग वैरायटी लेकर आए थे, फिर भी आपको पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बुआ जी, अब आप मीठा ट्राई कीजिए। हाँ लाओ भाई, क्या है ये? हलवा है बुआ जी। कमला जैसे ही हलवा खाती है उसे उसका स्वाद बड़ा बुरा लगता है। ये क्या है? बुआ जी, तोरी का हलवा है। क्या कहा? तोरी का हलवा? लेकिन तोरी का हलवा कौन बनाता है? मैंने तो आज पहली बार ही नाम सुना है। बुआ जी, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा था, तो बस ये अलग वैरायटी है। अरे, कमला आगे कुछ बोल पाती इससे पहले शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, देखा दीदी, आप हमेशा कहती थी ना मेरी बहुएं कुछ अलग नहीं करती। आज इन्होंने करके दिखाई, दो अलग डिश बनाई है इन्होंने। हाँ, फिर भी कुछ खास नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आया। मैं तो जा रही हूँ भाई यहाँ से। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। देखा ना मम्मी जी, बुआ जी आज फिर से कमी निकाल कर चली गई। कोई बात नहीं रिया, लेकिन बुआ जी का मुंह देखने लायक था आज। हम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, कमी तो बुआ जी को फिर भी निकालनी है। लेकिन कम से कम इसी बहाने हम उनको अलग अलग वैरायटी तो टेस्ट करवाई देंगे और बुआ जी का मुंह भी देखने लायक होगा। सही कहा दीदी आपने। कुछ दिन बाद कमला फिर से एक नई सब्जी लेकर आती है। आइए बुआ जी, आज आप कौन सी सब्जी लाई हैं? तोरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं घिया लेकर आई हूँ। अब आज तो कुछ अच्छा बनाना। हाँ, अरे हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल अच्छा ही कुछ बनाएंगे। पायल और रिया घिया लेकर रसोई में जाती है और आज फिर अपनी एक नई कलाकारी के साथ वापस आती है बुआ जी को खाना परोसने के बाद। आज क्या बनाया है भाई? आज हमने खीर बनाई है बुआ जी। चलो अच्छा है, फिर तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। बुआ जी जैसे ही खीर चखती हैं, क्या है ये? बुआ जी, घिया की खीर है ये। क्या? आज तुमने घिया की ही खीर बना दी? हाँ बुआ जी, आप ही कहती थी ना हम कभी भी कोई वैरायटी लेकर नहीं आते खाने में, इसलिए हमने सोचा अब से हम आपको खाने में अलग अलग तरह की वैरायटी ही देंगे। अरे वैरायटी का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी बनाकर दे दोगे मुझे। भला घिया, तोरी का हलवा, खीर कौन बनाता है? आपकी बहू। आप ही तो हमेशा कहती थी दीदी कि आपकी बहू एक सब्जी की पता नहीं 50-50 अलग वैरायटी बनाती है, इसीलिए मेरी बहुओं ने भी सब्जियों की अलग वैरायटी बनाना शुरू कर दिया। अरे लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब्जी को मीठा बना दो। अब बुआ जी, आपको हमारा पुराना स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कुछ नया करके देखा जाए। उस दिन भी बुआ जी मुंह बनाकर घर वापस चली जाती है। आज फिर से बुआ जी का मुंह देखने लायक था। सच में रिया, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ मैंने कमान तुम दोनों के हाथ में दे दी। सही है, अब दीदी को भी अलग अलग वैरायटी जो मिल रही है। अब कमला जो भी सब्जी लेकर आती तो पायल और रिया बिना कोई कसर छोड़े उस सब्जी की अलग अलग वैरायटी बनाकर उसके आगे पेश करती थी। लेकिन बुआ जी, उन्हें कहाँ कुछ अच्छा लगने वाला था, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, इसीलिए तो उनके आगे इतनी अलग वैरायटियां पेश की जा रही थी। एक दिन, देखो आज कुछ ज्यादा अलग मत करना, और खास करके आज तो मीठे में मुझे कुछ नहीं खाना। तुम बस रोटी सब्जी बनाकर ले आओ, मैं वही खा लूंगी, लेकिन सब्जी जरा अच्छे से बनाना। ठीक है बुआ जी, हम अब भी लेकर आते हैं। पायल और रिया रसोई में जाती हैं। देखा दीदी कैसे बुआ जी हमसे परेशान हो गई है, आज हमसे सादा खाना मांग रही है, तो क्या हम कुछ सादा बनाकर दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं रिया, अगर आज हमने सादा खाना बनाया तो बुआ जी फिर से पहले की तरह कमियां निकालेंगी।
तुमने देखा नहीं, उन्होंने अभी भी यही कहा, सब्जी जरा अच्छे से बनाना। तो आज क्या बनाया जाए? मैं बताती हूँ। दोनों रसोई में खाना बनाने के बाद बुआ जी को खाना परोसती है। लीजिए बुआ जी, खाना बन गया। आज क्या बनाया है? आज आप टिंडे और तूरी लेकर आए थे ना, तो हमने दोनों को मिलाकर मिक्स सब्जी और उसके पराठे बनाए हैं। क्या कहा? हाँ बुआ जी, आपने हमसे कहा था ना सब्जी जरा अच्छे से बनाना। हाँ, लेकिन इतना भी कुछ हटकर नहीं करना था। तुम दोनों ने तो। कमला कुछ बोलती कि शांति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, देखा दीदी, मेरी बहुएं कितनी अच्छी है। आपने उनसे कितनी बार कहा अलग वैरायटी बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बात की गांठ बांध ली और आपके लिए कुछ अलग बनाने के लिए कितना कुछ कर रही है दोनों। मैं कहती थी ना मेरी बहुएं बहुत मेहनती है, एक ही चीज की पता नहीं इन्होंने कितनी तरह की वैरायटी बना दी। मैं ही गलत थी जो मैंने इन्हें अलग बनाने को कहा। अब सब मुझे ही खाना पड़ता है, बस बहुत हुआ। अब मैं ऐसी ऊट पटांग चीजें और नहीं खा सकती। कमला अपने मन में सोच रही थी कि पायल उसे टोकती है। क्या हुआ बुआ जी, खाना शुरू कीजिए ना, आपकी लाई हुई सब्जी से हमने कितना अलग खाना बनाया है। नहीं बेटा, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो सब तुम्हारे लिए लाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बुआ जी, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाकर जाइए। नहीं नहीं बेटा, मेरा ना पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही कमला तो वहां से गायब हो जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सब हंस रहे थे। तभी वहां रमेश आता है। क्या हुआ, कमला से डरते हुए भाग क्यों गई? कुछ नहीं, दीदी को कुछ ज्यादा ही वैरायटी मिल गई। रमेश वहां से चला जाता है। कुछ भी कहो बहुओं, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। उनका चेहरा देखने लायक था। सही कहा मम्मी जी आपने। मुझे नहीं लगता आज के बाद बुआ जी कभी अपनी 3rd क्लास सब्जी यहाँ लेकर आएंगी। हाँ, और हमसे अलग अलग वैरायटी की डिमांड करेंगी। घर में बैठकर सब चाय, टोस्ट, बिस्किट का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मम्मी, आपने पिछली बार लिट्टी चोखा बनाया था, याद है लिट्टी कैसे बनी थी? दीवार में मार दो तो दीवार में छेद हो जाए, लेकिन लिट्टी ना टूटे। चल चुप हो जा, बहुत बोलने लगा है। हाँ मम्मी, खास तौर पर मैंने नोटिस किया है कि भैया शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। पायल गुस्से में अमूल की तरफ देखती है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और पायल की तीखी निगाहें नेहा और हेमा दोनों देख लेती हैं। ये चिल्ला नैनो से तीर। जाओ भैया जाओ कमरे में, तब देखो कैसे तुम्हारी चटनी बनती है। अब तुझे नहीं लग रहा तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? नेहा, जा जाकर पहले सील बट्टे पर चटनी बनाना सीख ले, फिर ये मुंह चलाना। पायल बिना कुछ कहे सारे बर्तन उठाकर रसोई में चली जाती है। तभी ये युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक जी अपनी आंखों के सामने से अखबार नीचे रखते हैं और अपना चश्मा उतारते हैं। हो गया गृह युद्ध समाप्त। अरे अभी नई बच्ची है, इस घर में आई है अपने माँ बाप सबको छोड़कर, लेकिन तुम माँ बेटी कोई भी मौका उसके लिए नहीं छोड़ते हो। अरे हमने तो कुछ बोला भी नहीं, फिर भी आप हमेशा मुझे ही दोष देते हो। अरे मेरी इमरती की तरह सीधी धर्म पत्नी जी, आपके छुके चने हम पिछले 30 सालों से खा रहे। अब हेमा जी मुंह फुलाकर चली जाती है और अमल हंसने लगता है। देखो देखो अब कितनी हंसी आ रही है आपको, तभी तो कह रही हूँ कि शादी के बाद आप बदल गए हैं। अब तू भी यहाँ से नाराज होकर जाना चाहती है या फिर? अब नेहा भी नाराज होकर अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है और धड़ाम की आवाज के साथ बाप बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये है राय साहब का परिवार, जो काम के सिलसिले में सालों पहले आकर दिल्ली बस गए और बस अब यहीं के होकर रह गए। जब अशोक जी और हेमा जी ने बिहार छोड़ा तब कई सालों तक उनके दिलों में बिहार बखूबी जिंदा रहा, लेकिन बदलते समय की मार और दिल्ली के रंग ढंग ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब वो सुबह के नाश्ते में चूड़ा की जगह बिस्किट और रस्क लेते थे, तो लिट्टी चोखा की जगह दाल मखनी और राजमा चावल। तो आइए चलते हैं देखने कि इस घर में अब क्या नया घमासान होने जा रहा है। एक दिन अशोक जी के फोन की घंटी बजती है और सामने से फोन पर उनके जीजा जी होते हैं। प्रणाम जीजा जी। अशोक, कम से कम नंबर तो सेव है तुम्हारे फोन में हमारा। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कौन जीजा जी कहाँ के जीजा जी। अरे कभी फोन भी कर लिया करो। नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपको याद नहीं करते, हर मौके पर याद करते हैं। आखिर आप इस घर के सबसे बड़े दामाद हैं, हम कैसे आपको भूल सकते हैं। तो बस ये मानो कि तुमने सच्चे दिल से याद किया है, इसीलिए हम अगले हफ्ते परिवार सहित दिल्ली आ रहे हैं।
अशोक जी को तो जैसे मिनी हार्ट अटैक आ गया। क्या हुआ अशोक, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बाबू, नहीं आए क्या? नहीं जीजा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं। आइए आइए, बेहिचक आइए, आपका अपना ही घर है। नहीं, तुम कुछ बोले ही नहीं तो हमको लगा कि वैसे भी शहर वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ना मेहमानों के नाम से। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें आपका इंतजार है। आप खुशी खुशी आइए और जब तक मन है तब तक आराम से रहिए। इधर अशोक जी फोन रखते हैं, वैसे ही सामने श्रीमती जी खड़ी होती है। हो गई बात, दे दिया न्योता? अरे मैंने क्या दे दिया, वो खुद ही फोन किया था कि हम सब परिवार आ रहे हैं। सब परिवार? सब परिवार सुनती ही जैसे अब हेमा को भी मिनी हार्ट अटैक आ ही गया। आखिर दिल्ली जैसे शहर में जहां 50 गज के मकान होते हैं, वहां 6 लोगों के परिवार में और 8 लोग आ जाए तो ऐसा लगे कि जैसे जनरल बॉगी में 200 लोग ठूस दिए हो। तो इतने प्यार से बार बार कहने की क्या जरूरत थी? आइए आइए, आपका इंतजार है। तो कोई अपना प्रोग्राम बना ही लेगा ना। पायल, ओ पायल, जरा बाहर निकल कर तो आओ को भवन से, अब दूर हो गई हो तो। इस बहू का ना रोज का यही नाटक है, कभी इससे गुस्सा कभी उससे गुस्सा। बोलिए मम्मी जी, क्या कह रही हो? हमारे एक बड़े जीजा जी यानी नंदोई जी यानी कि तुम्हारे बड़े फूफा ससुर जी आने वाले हैं अपने परिवार के साथ, तो अब कैसे क्या व्यवस्था करनी है वो तुम देख लो। अरे मम्मी, व्यवस्था क्या करनी है? फूफा जी अपने परिवार के साथ तो आ रहे हैं, हमारा इटालियन या चाइनीज मेहमान थोड़ी ना आ रहा है जो कुछ अलग खाना बनाना हो उसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरे वो इटालियन और चाइनीज से भी बड़ी जगह से आ रहे हैं। कहीं यूएसए या फ्रांस की बात तो नहीं कर रही आप? क्या है माँ, तुम भी पहलिया बुझा रही हो। अरे बहू, वो बिहार से आ रहे हैं और पिछले 15 साल से वो हमारे घर नहीं आए और हम भी लगभग उनसे 10 साल से मिले नहीं। तो अब तुम्हें उनके खाने की व्यवस्था बिल्कुल ठेठ बिहारी स्टाइल में करनी है। नहीं तो वो हमको इतना सुना कर जाएंगे ना कि जैसे कि बचपन में हम सबको आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता था। अमोल के मुंह से ये सुनकर सब हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। अरे आप लोग हंस रहे हैं लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, डरो डरो, क्योंकि डरना जरूरी है। आप तो चुप ही रहिए प्लीज दीदी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मम्मी जी? मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, बड़ी डेंजरस सी पर्सनालिटी अपने घर आने वाली है। अरे डरो मत, हम सब मिलकर बिहारी स्टाइल का खाना बनाना सीख लेते हैं। अरे सीखना क्या, मम्मी जी तो शादी के पहले बिहार में ही रहती थी और शादी के बाद भी कई सालों तक बिहार आना जाना लगा रहा होगा, तो मम्मी जी को तो बिहारी खाना प्रॉपर आता ही होगा ना। अरे बहू, अब मैं भी कितने सालों से नहीं बनाया ये सब। देखो अभी कुछ दिन पहले ही लिट्टी चोखा बनाया था तो अमोल कितना मजाक बना रहा था। तो आप क्या कहना चाहती हो हेमा कि जीजा जी के लिए उन्हें नाश्ते में दही चूड़ा की जगह सैंडविच और उत्तपम बनाकर खिलाओगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और पायल दोनों मिलकर सीख लेंगे और उनको बिहारी खाना ही खिलाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो गुरु हो जाओ शुरू। हाँ दीदी, आप भी हमारी हेल्प करवाइए, अकेले हम लोग कितना काम संभालेंगे। भाभी, अब अभी से ऐसी बातें करने लगी तो आगे मेहमानों को आप कैसे संभालेंगी? तुम दोनों फिर से चालू हो गए। अरे मेरे नाक कटवा के रख दोगे तुम दोनों। देखो जीजा जी से मैं सालों से मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका रौद्र रूप देखा है मैंने। बहुत ही गुस्से स्वभाव के और खाने पीने के मामले में बेहद ही कड़क। उनको सब कुछ साफ सुथरा और समय पर चाहिए। ठीक है, मैं आज ही दही चूड़ा बनाना सीख लेती हूँ। हम ब्रेकफास्ट की डिशेज से ही शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। पायल बहू वाकई में बड़ी होशियार हो। अब घर में बड़े जोरों शोरों से आने वाले मेहमानों के लिए नाश्ता सीखने की तैयारी शुरू हो जाती है, खास करके वो नाश्ता जो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस होता है। अब पायल अपनी सहेलियों से फोन पर बिहार से रिलेटेड नाश्ता पूछ रही है। सुनाना प्रिया, तेरा ससुराल तो बिहार में ही है ना? हाँ पायल, मेरा ससुराल बिहार में ही है। क्यों, क्या हुआ तुझे अचानक वो बीती सुबह सुबह? अरे यार, ससुराल तो मेरा भी बिहार में ही है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ और मेरी सास भी सालों से बिहार नहीं गई। उनका आना जाना भी छूट गया है। अब तो हमारे यहाँ कुछ बिहार डिशेस भी नहीं बनती। तू तो आती जाती रहती है ना? हाँ, पिछले महीने ही तो लौट कर आए, गर्मी की छुट्टियां पूरे 2 महीने वहां रह कर आई हूँ। अरे तो सुनना, एक बार मुझे कुछ अच्छे से बिहार के ब्रेकफास्ट की डिशेस बता देना। मेरे फूफा जी आने वाले हैं और हम सबके ऊपर बड़ा ही प्रेशर है कि उनको एकदम खुश करके भेजना है। तो तू जल्दी से मुझे कुछ अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपीज बता देना। तो सुन, ब्रेकफास्ट के लिए तो खजूरिया बना सकती है, दही चूड़ा सबसे ज्यादा खाते हैं हम लोग। तू चावल के फरे बना सकती है और ठेकुआ तो सबको पसंद होता ही है। अच्छा ठीक है, पर ये सब बनेगा कैसे? बताती हूँ ना, बस सुनती जा और बिल्कुल वैसे ही बनाना।
प्रिया सारी डिशेस की रेसिपी पायल को बता देती है और पायल तुरंत जाकर रसोई में फर्रे बनाने के लिए चावल का आटा लगा लेती है। फिर वो फर्रे बनाने की कोशिश करती है। बहू क्या बना रही हो तुम? मम्मी जी, मैंने चावल के आटे के फर्रे बनाने अपने दोस्त से सीखे हैं, बस उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आखिर फूफा जी को खुश जो करना है। अरे बहू, मुझे तो इस पर बड़ा ही गर्व है। मैं बड़ी ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। हाँ मम्मी, लगा लो मक्खन लगा लो। खुद के ऊपर आई हुई आफत को भाभी के ऊपर जो डाल रही हो। तू ना थोड़ा कम ही बोल लिया कर, हमेशा बीच में टांग अड़ाती रहती है। चल जाकर अपना काम कर। ठीक है बहू, फरे बना ले, मैं भी थोड़ी देर में आकर देखती हूँ। हाँ। इधर पायल फरे बनाने लगती है, लेकिन फरे का आटा जो थोड़ा ढीला लगा था वो पानी में डालते ही सारे घुल जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब भी मम्मी जी आएंगी तो देखकर बड़ा ही नाराज होगी। तभी पायल के घर काम करने वाली मेड भी आ जाती है, सावित्री। क्या हुआ बीवी जी, आप बड़ी परेशान दिख रही है। सावित्री, तुम भी तो बिहार से हो ना? तुमने बताया था एक बार। हाँ बीवी जी, मैं तो दरभंगा से हूँ। क्यों, क्या हुआ आज आपको अचानक? सावित्री देखो ना, ये चावल के आटे के फर्रे ठीक से क्यों नहीं बन रहा है? मैं तो इन्हें बड़ी अच्छे से पानी में डाला था, लेकिन ये सारे घुल गए। अपने आटा ही ढीला से लगा है, इसको ना थोड़ा टाइट लगाने का। और पानी जब एकदम गर्म हो जाए तब खोलते हुए पानी में डालना था इसको। क्या बीबी जी, आप भी कैसे करेगी? ला, मैं सिखाती हूँ आपको। तभी हेमा जी भी आ जाती है। ये क्या बहू, सत्यानाश हो तेरा। एक काम तुझसे ठीक से करते नहीं बनता। अभी तो बड़ी जोर शोर से बहू की तारीफ हो रही थी, अब एक काम क्या बिगड़ा बहू से तो बहू का सत्यानाश करने लगी। वाह रे ऊपर वाले, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। हेमा नेहा के सर पर हल्की सी थपकी लगाते हुए कहती है, जा तू भी जाकर कुछ सीख ले और उनको बनाने दे। आखिर तेरे फूफा जी के चक्कर में ही तो सारा नाटक हो रहा है। सुन रहे हो पापा जी, मम्मी जी क्या कह रही है आपके घर वालों के लिए? सुन रहा हूँ। मेरे घर वालों की जगह अगर कहीं इसके घर वाले आ रहे होते ना तो उनके लिए क्या क्या नहीं बनाती, लेकिन मेरे घर वालों के लिए इतना सुनाया जा रहा है। अब हेमा जी कभी इसे फोन लगाकर पूछती, कभी उसे फोन लगाकर पूछती, कभी इस पड़ोसन से कोई डिश सीखने जाती, कभी उस पड़ोसन से। और तो और अब तो पड़ोसन भी आकर हेमा जी को और पायल को बिहार डिशेस की प्रैक्टिस करवाने में लगी हुई थी, जिसे फूफा जी और उनके परिवार आए तो वो खुश होकर जाए। इन्हीं सब की तैयारी करते करते 4-5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। फूफा जी अपने परिवार के साथ आए हैं। हेमा और पायल दोनों ने साड़ी पहनी हुई है और पूरे बिहार रंग में रंगी हुई है। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम फूफा जी। पायल और हेमा दोनों उनके पैर छूती है। और कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा का क्या था, बढ़िया ही रहनी थी। फर्स्ट एसी के हमने टिकट कराए थे, तो फिर कैसे परेशानी होनी थी। प्रणाम फूफा जी। पायल सबके लिए पानी लाओ और फिर फटाफट नाश्ता लगाओ, क्योंकि नाश्ते का समय हो रहा है और ये लोग कल के चले हुए हैं। थोड़ी देर में टेबल पर नाश्ता लग जाता है। नाश्ते में दही चूरा और खजूरिया देखकर सब लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं और खाना शुरू करते हैं। अच्छा, जीजा जी को लगा था कि हमारे घर में दिल्ली वाला नाश्ता मिलेगा, फिर उसमें वो कमियां निकालेंगे। लेकिन हमने तो उन्हें ठेठ बिहारी नाश्ता देकर एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया। अब देखते जाओ जीजा जी, आगे आगे होता है क्या। क्या हुआ जीजा जी, नाश्ता बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, एकदम बढ़िया है। बढ़िया नाश्ता है। क्यों गायत्री, क्या कहती हो? हाँ जी, बढ़िया है बढ़िया है। सब नाश्ता करके उठते हैं। उसके बाद सब बातें करने लगते हैं। इधर के उधर के पुराने किस्सों का दौर शुरू होता है और देखते ही देखते कब दोपहर के खाने का समय होता है। फिर माड़ भात और एक बाद सबकी थाली में परोस दिया जाता है। अब सब फिर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। अब अशोक जी फिर से बड़ा ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही करते ठेठ बिहारी स्टाइल में अपने जीजा जी के परिवार की खातिरदारी करने के बाद अशोक जी और हेमा जी बड़े ही संतुष्ट नजर आ रहे थे। आपने देखा हेमा जी, आज तो सबने बड़े ही मन से सारा खाना खाया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी देखा। एक दूसरी बात बताना भूल गया, वो सब नाश्ता और खाना लगाने के बाद एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके लिए दिल्ली में बिहारी खाना मिलना बड़ा ही आश्चर्य हो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जीजा जी। अच्छा, मतलब तुम्हारी बहन पूरी प्लानिंग से आई थी मुझे नीचे दिखाने। अरे अब इस बीच में मेरी बहन कहाँ से आ गई, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। उधर ये दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं उनके पास जिन्होंने आज बिहारी खाना खाया। उनका क्या मिजाज था इस बारे में। अरे बड़ी पिछले लोग हैं तुम्हारे घर के भाई। गायत्री, मेरा तो दिमाग खराब हो गया।
हाँ मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल पूरे दिन बिहारी खाना। अरे वो नाश्ते में दही चूड़ा देख कर ही ना मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे बोलो, कहीं किसी ने सुन लिया तो कैसा लगेगा। अरे सीखो इनसे कुछ। अभी भी ये इतने साल दिल्ली में रहने के बाद भी हमारे बिहार को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। बात तो मम्मी की सही है, मुझे तो अच्छा लगा खाना। तुम लोग खाओ ना खाओ, मैं तो कल भी यही सब खाऊंगा। अगले दिन सब फिर से नाश्ते में वही सब देखकर सर पीट लेते हैं। लेकिन अब बात कुछ ऐसी थी कि ना निगलते बन रही थी ना ही उगलते। फिर जैसे तैसे सब नाश्ता करके घूमने निकल जाते हैं। देखा मम्मी जी, मैंने कितने अच्छे से सारी डिशेस बनाई। बहाने से मैंने सीख भी लिया। चलो अपन तो सब खाते हैं। हाँ, इसी बहाने हमने अपना देसी टेस्ट तो किया। हाँ, अब हम लोग भी बनाते रहेंगे घर में कभी कभी। सही कहा मम्मी, हर संडे फिक्स है अब तो। अब जैसे तैसे करके 3 दिन और बिताने के बाद राय बहादुर और उनके परिवार के जाने का समय आता है। लेकिन तभी अचानक से पड़ोस वाली भाभी के घर कुछ काम आ जाने के कारण पायल को उनके घर जाना पड़ता है। अब क्या करें, ये पायल भी चली गई, अब इनके भी जाने का समय हो रहा है, क्या करें। हमें कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। चलो दीदी से ही पूछ लेती हूँ। दीदी, वो पायल ना अभी पड़ोसन के यहाँ चली गई और आपकी ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, तो आप कहो तो मैं लिट्टी चोखा बना कर रख दूं। ये बात जैसे ही राय बहादुर जी के कानों में पहुंचती है वैसे ही मानो उनको करंट लग गया। नहीं 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 हेमा, तुम परेशान ना हो, आज खाना मेरी बहू बनाएगी। तुम लोग वैसे भी इतने दिन से परेशान हो गए, आज तुम सब उसके हाथ का खाना खाओ। चलो मेरी तो आफत टली, वरना पता नहीं कैसा क्या बनता, फिर मेरे ऊपर बम फोड़ा जाता। हेमा अपने दूसरे काम में लग जाती है। फिर थोड़ी देर में पूरा घर चाइनीज खाने के महक से महकने लगता है। राय बहादुर जी की बहू निशा स्प्रिंग रोल, नूडल्स, मोमोज, बर्गर और पिज्जा बनाकर तैयार करती है। तब तक पायल भी आ जाती है। मम्मी जी, ये घर तो एकदम चाइनीज और इटालियन खाने से महक रहा है। तभी हेमा जी भी कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाँ बहू, तुम ये सही कह रही हो, लेकिन ये सब बनाया किसने? तभी पायल और हेमा की नजर हॉल में बैठे राय बहादुर जी पर जाती है। वो दोनों हाथ से बर्गर खाए जा रहे थे। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। तभी अशोक जी भी आ जाते हैं। चलो भाई, जीजी सामान पैक कर लिया कि नहीं, ट्रेन के लिए लेट हो जाएगा। राय बहादुर जी नूडल्स सुड़कते हुए बोलते हैं। अरे भाई, आज पूरे 1 हफ्ते बाद तो जैसे तैसे मन भरने वाला खाना मिला है। आज तो भले ही चाहे ट्रेन छूट जाए। लो तुम भी खाओ, आज मेरी बहू के हाथ का खाना। अभी तक हम तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खा रहे थे। ये सब देखकर सुनकर अशोक जी को फिर से मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ जी जीजा जी। निशा बहू, मुझे भी लग गया हाथ, जरा 2 स्प्रिंग रोल और 4-5 मोमोज डालकर दे दे, और बर्गर तो मैं ट्रेन से ही खा लूंगी। अशोक जी और उनका परिवार सब खड़े खड़े यही देख रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अरे फूफा जी, आप ये इतने दिनों से क्यों नहीं बोले? आपके कारण तो हमको भी ये माड़ भात और दही चूड़ा खाना पड़ा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी मेरे कारण बना रहे थे? अरे जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, दही चूड़ा भूले नहीं, लेकिन अब ये नए नए आइटम भी कमाल गया है। ला लो बहू, मुझे लगे हाथ आधा पिज्जा और दे ही दो।